Hello, dear students. Good morning to all of you. How are you? I hope you will be fine. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहला, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाता। दूसरा, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद राशि नहीं लाता है। और थर्ड पॉइंट है लेखांकन मानक या प्रमाण। उसके बाद में जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। तो इसमें दिया गया है कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले जैसे थ्योरी थोड़ा देखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले थ्योरी को ध्यान से देखा जाता है। जब तक हम लोग थ्योरी को नहीं देखेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं देखेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और वो बोलते हैं ना कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो जब तक हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन थ्योरी को गेन नहीं करते हैं, तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन थ्योरी को ध्यान देते हैं। तो एक नंबर पॉइंट का देखिए, यदि नए साझेदार के प्रवेश करने के समय पहले से ही फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हो और नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नकद में लाता है, तो निम्न क्रियाएं की जाएंगी। एक नंबर, सर्वप्रथम पहले से विद्यमान ख्याति को अपलिखित किया जाएगा। इसके लिए पुराने साझेदारों के पूंजी या चालू खाते को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट तथा ख्याति को क्रेडिट किया जाएगा। यानी इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को डेबिट टू मेक गुडविल अकाउंट, नरेशन बीइंग द गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। 2 नंबर, फिर नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई राशि के लिए जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। 3 नंबर, अंत में लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जिसके लिए उनके पूंजी खाते या चालू खाते को क्रेडिट किया जाएगा। ओके, तो ये आपको 1 नंबर का था। रूल्स को ध्यान में रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं रूल्स को आप। नेक्स्ट है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद राशि नहीं लाता है, तो लेखांकन मानक 26 यानी AS 26 या नए भारतीय लेखांकन मानक 38 यानी इंडियन AS 38 की व्यवस्था के अनुसार AS 26 या इंडियन AS 38 अमूर्त संपत्तियों का वर्णन करता है। अमूर्त यानी इंटेंजिबल एसेट। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। नो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। नए साझेदार द्वारा अपने हिस्से की ख्याति के नकद न लाने पर ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। गुडविल अकाउंट विल नॉट ओपन बी रेस्ट, क्योंकि इसे आंतरिक रूप से सृजित ख्याति यानी इंटरनली जनरेटेड गुडविल माना जाएगा। आंतरिक रूप से नहीं है, इसे विश्वसनीय रूप से लागत पर मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नगद राशि नहीं लाता है, तो ख्याति का समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते के माध्यम से किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है, इसके लिए नए साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते को उसके हिस्से की ख्याति से डेबिट किया जाएगा और पुराने साझेदारों के ख्याति को उनके त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। ओके, और एक नोट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि नए साझेदार के पूंजी खाते को ख्याति के लिए डेबिट करने से ऋणात्मक राशि या निगेटिव अमाउंट आ रही हो या जो साझेदारों की पूंजी अस्थायी हो, तो ऐसी स्थिति में पूंजी खाते के बदले नए साझेदार के चालू खाते को डेबिट करना चाहिए, ताकि पूंजी खाता सही सलामत रह सके। ठीक है, इसके लिए जर्नल प्रविष्टि हो जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को डेबिट टू में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन being capital account of new partners debited from his share of goodwill and old partners capital account credited in their sacrificing ratio. ओके, ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, लेखांकन मानक देखेंगे, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 के देखेंगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग तो ख्याति का लेखांकन व्यवहार मानक 26 में यह वर्णित है कि ख्याति को पुस्तकों में तभी लेखांकित किया जा सकता है जब इसके प्रतिफल स्वरूप नगद अथवा नगद के बदले कुछ मूल्य चुकाया गया हो। इसका अर्थ है कि केवल क्रय की गई ख्याति
को ही पुस्तकों में लेखांकित किया जा सकता है। किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश के रहन अथवा मृत्यु के समय अथवा वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय फर्मों की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता। ओके, क्योंकि इसके बदले नगद अथवा नकदी के बदले कोई मूल्य नहीं चुकाया गया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे, जब ख्याति को मूल्यांकित यानी इवैल्यूएटेड किया जाता है और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में नहीं लाता है, तो ख्याति के लिए समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों या चालू खाते के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके लिए नए साझेदार के पूंजी खाते को उसके हिस्से की ख्याति की राशि से डेबिट कर दिया जाता है। पुराने साझेदारों की पूंजी खातों को उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। ओके, लास्ट पॉइंट है, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में नहीं लाता है। देखिए, इसके लिए यदि फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से ही विद्यमान हो और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद नहीं लाता हो या नकद लाने में असमर्थ हो, तो सर्वप्रथम विद्यमान ख्याति खाता को समाप्त करने के लिए पुराने साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते को डेबिट किया जाएगा। ओके, पुराने अनुपात में यानी ओल्ड रेशियो, और ख्याति खाता को क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद ख्याति की राशि नहीं लाने के लिए AS 26 या इंडियन AS 38 के अनुसार लेखांकन व्यवहार किया जाएगा। ओके, तो ये 4 आपको टॉपिक था। इस चारों टॉपिक का देखिएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिलेटेड है एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से। ओके, तो ये बहुत ही मेन, गुडविल में ही अक्सर स्टूडेंट सब है ना, मतलब क्या होते हैं, फंस जाते हैं, गुडविल नहीं निकल पाता है। देखिएगा आप लोग इसको, रूल्स एंड रेगुलेशन देखिएगा, इलस्ट्रेशन भी देखिएगा, उसके साथ आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। आज जहाँ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता बताइए, आप लोग को क्वेश्चन बताया, मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन बताया नहीं सॉल्व हुआ, मैं सॉल्व कर बताया आपको। बट यहाँ से इसके आगे भी, यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। एक लास्ट रह रहा है, इसको भी बोल ही देते हैं, मतलब बता ही देते हैं। ख्याति का आंशिक भुगतान यानी पार्ट पेमेंट ऑफ गुडविल। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए पूर्ण राशि नकद में नहीं लाता है बल्कि इसका आंशिक भुगतान करता है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में इसका एंट्री करेंगे। स्टेप 1 में क्या है, प्रीमियम अथवा ख्याति के लिए लाई जाने वाली राशि के लिए प्रविष्टि की जाएगी और इस राशि को पुराने साझेदार के खाते में उनके त्याग में क्रेडिट किया जाएगा, यानी त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। कैश ऑन बैंक अकाउंट पर डेबिट टू मेक प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको करेंगे। उसके बाद क्या है, स्टेप 2 में पुराने साझेदारों को उनके त्याग के अनुपात में ख्याति की राशि का हस्तांतरण प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको बांट देंगे। स्टेप 3, ख्याति के उस अंश को भी जिसके लिए नगद राशि नहीं लाई जाती है पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है और नए साझेदार के पूंजी खाता या चालू खाता को डेबिट किया जाता है। तो इसके लिए प्रविष्टि क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट पर डेबिट टू में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शो करेंगे। ओके, तो इस प्रकार पुराने साझेदारों को पूर्ण रूप से क्रेडिट हो जाता है और चिट्ठे पर प्रभाव जैसे इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट, जैसे कि नए साझेदार के चालू खाता या ऋण खाता को चिट्ठे के संपत्ति भाग में दिखाया जाता है। यदि नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया गया हो तो उसकी पूंजी उस राशि से घट जाएगी, ठीक है। यदि नए साझेदार पूंजी खाते को डेबिट किया गया हो तो उसकी पूंजी उस राशि से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस चारों को देखिएगा। उसके बाद में हिडन, जैसे कि हिडन गुडविल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी है। ओके, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज का है। ओके, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।